कुरुक्षेत्र जिला परिषद के वाइस चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मपाल चौधरी डीपी द्वारा आयोजित स्थानीय शहरी निकाय एवं आवास मंत्री सुभाष सुधा के अभिनंदन समारोह में भारी भीड़ उमड़ी। अभिनंदन समारोह में उमड़े शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों की मौजूदगी में डीपी चौधरी ने न केवल मंत्री सुभाष सुधा का शानदार अभिनंदन किया, बल्कि मंत्री को लड्डुओं में तोला, पगड़ी पहनाई और बड़ी माला के साथ ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बीजेपी नेता, इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपक हुड्डा और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा का भी जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, डीपी चौधरी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा .com, साहिल सुधा .com, डीपी चौधरी .com के नाम से 3 अलग अलग वेबसाइटें लॉन्च की, जिसमें इन सब के राजनीतिक सामाजिक जीवन के साथ साथ आमजन के लिए किए जा रहे विकास कार्यों और भविष्य में किए जाने वाले कामों व नीतियों बारे चर्चा की जाएगी और पूरी जानकारी आमजन को मिलेगी। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा ने जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने पिता श्री सुभाष सुधा के पार्षद बनने से मंत्री बनने तक के राजनीतिक सफर का जिक्र किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल, नायब सैनी और बीजेपी संगठन के साथ काम, अनुभव, विचारों को भी साहिल सुधा ने खुलकर व्यक्त किया। साहिल ने लंबे चौड़े भाषण में इशारों में विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए और भविष्य में उनका क्या उद्देश्य है, उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी खुलकर बोले। उन्होंने विरोधियों को खुली बहस का चैलेंज देने पर घेरा और उनके चैलेंज को स्वीकार किया और दावा किया कि उनका काम विरोधियों को अखरता है। सुधा ने मंच से डीपी चौधरी की पीठ थपथपाई और कहा कि धर्मपाल चौधरी की मेहनत, संघर्ष और काम करने का जुनून इन्हें यहाँ तक लाया है। ये और आगे बढ़ें, इसके लिए मेरा आशीर्वाद और सहयोग सदैव इन्हें मिलता रहेगा। राज्य मंत्री सुधा ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी छात्र राजनीति से लेकर नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी और निकाय मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का जिक्र किया और संघर्ष की कहानी बयां की। सुधा ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने, पुत्र वधू को कैंसर होने व अन्य गंभीर बीमारियों से बीते अच्छे बुरे अनुभव को याद करते हुए जनता से वादा किया कि वे दिन रात जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। इस मौके पर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने मंत्री सुभाष सुधा और उपस्थित जनसमूह का आभार जताया। डीपी ने कहा कि जो व्यक्ति जन कल्याण और विकास की सोच लेकर चलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने राज्य मंत्री सुभाष सुधा के संघर्ष और काम की सराहना की। गेहूं के सीजन के बावजूद कार्यक्रम में ग्रामीण इलाके से लोगों की भारी संख्या नजर आई। वहीं महिला शक्ति और युवाओं ने अभिनंदन समारोह को यादगार बना दिया। इस दौरान बीजेपी नेता एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा, रोड क्षत्रिय प्रगति मंच के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूराम टाया, आचार्य राममिहिर शास्त्री समेत कई लोगों ने भाषण दिया और उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर, पंच, सरपंच, पूर्व सरपंच, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की भारी उपस्थित रही। को सुनना चाहेंगे जो दिन रात, हम सबको पता है, हिंदुस्तान की हर उस जनता को पता है कि वो नेता कौन बनता है, जनहित का नेता कौन होता है। जनहित का नेता वही होता है जो सर्व समाज की बात को समझ के उनके उत्थान के लिए काम करता है। जनहित का नेता वही होता है जो दुखिया का सहारा बनता है। जनहित का नेता वही होता है जो आम आदमी का अधिकार दिलाने का काम करता है। और ये सब खूबियां आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी में देखने को मिली। वो कैसे देखने को मिली? आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात कोई छुपी नहीं है। जब आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा जब इनके सानिध्य में गया था, तो कुछ लोग कहने वाले थे कि अब इसके मारे दिन आ गए। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन्होंने मेरे सर पर जो हाथ रखा, एक पिता की तरह हाथ रखा, इन्होंने एक बेटे की तरह मुझे मानने का काम किया और बड़ी पंचायत में सर्व समाज के सामने ये कहा था कि मैं इसको पूरा सम्मान दिलाने का काम करूंगा। पिछले 25 साल से राजनीति के क्षेत्र में घिसते हुए, पिछले 25 साल से आप लोगों के बीच में चलते हुए हमने सदा ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। हर उस व्यक्ति का सम्मान करने का प्रयास किया है, हर उस व्यक्ति के सामने झुककर सलाम करने का प्रयास किया है और हर बात को समझकर सही तरीके से उसको उठाने का काम किया है। और जब मेरे इस काम को आदरणीय विधायक जी ने देखा और आप लोगों के प्रति प्यार, स्नेह और विश्वास देखा, तो इन्होंने बाजू पकड़कर उठाने का काम किया। और जब आपकी विश्वास से आपका ये बेटा भारी मतों से जीत कर गया, तो निश्चित तौर पर वो दौर आया जब कदम डगमगाने लगे,
चेयरमैन तो रिजर्व हुई, लेकिन वाइस का जो वादा था उससे भी फिटने लगे। मैंने पहली बार ऐसे नेता को देखा है जो जुबान के धनी रहकर एक ही बात पर अड़ी रहे, चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने अड़कर मुकाबला करने का काम किया हो, चाहे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के सामने काम किया हो, उन्होंने एक ही बात रखी कि मैंने सर्व समाज को विश्वास दिया है, मैंने सर्व समाज को जुबान दी है, मैं अपनी जुबान को ढीली नहीं पड़ने दूंगा क्योंकि यही मेरी पूंजी है। और इस चीज के चलते हुए उन्होंने कड़ा स्टैंड लेकर आपके इस बेटे को जिले का वाइस चेयरमैन बनाने का वादा किया और वो अपना वादा पूरा करने का काम किया। और फिर हमें एक ही बात समझाई कि विकास की और विश्वास की राजनीति करना, सबके लिए काम करना, अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हमें नहीं सुनना चाहिए। जिसका जो काम है, काउंसिलर का काम है, काउंसिलर अपने वार्ड में काम करे, जिला ब्लॉक समिति का काम है, ब्लॉक समिति अपने काम करे, पंच का काम है, पंच का काम करे, सरपंच का काम सरपंच का काम करे, जिला परिषद का काम करे, जिला परिषद का काम करे, और विधायक है, मंत्री है तो अपने उसका काम करे। और इस प्रकार से मेंबर पार्लियामेंट है तो उसके हम बात करें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे हमारी यूनिटी ट्रैक के लेके आए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी बात उठी थी सबसे बड़ी कि यहाँ पर बाईपास नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने विधानसभा के अंदर विधायकों की मीटिंग में बार बार उठाया कि हमारा बाईपास होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, और आपकी दुआ से हरियाणा गवर्नमेंट ने बाईपास पास कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतमाला 2 में रखा है। जैसे 4 जून को सरकार बन जाएगी, आदरणीय हमारे गडकरी जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा पहली कलम से आप नेट पे देख सकते हो कि भारतमाला 2 में रखा हुआ है, पहली कलम से आपका बाईपास पास हो जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ साथियों। आज लोगों के अंदर भाग्य भरने का काम करते हैं। क्या कहते हैं जी? एलवी ट्रैक बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, ये पीछे नीचे फाटे रह देंगे, ऐसी बात करते हैं। शिक्षा में लक्ष्य रख रहे थे, शाम शिक्षा हमारे साथ थे अदौर से, 5 डॉक्टर 5 सैनिक थे, सभी थे हम, इसमें भेजे जी आदरणीय सब मंच में थे। आदरणीय श्याम सिंह राणा जी ने बात कही अदौर से कि सबसे ज्यादा वोटों से मैं अदौर से जिताऊंगा नैतिक सैनिक जी को। मैंने कहा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे तो फर्नीचर से जीतेंगे। तो कहने लगा कोई बात नहीं, देख लियो। मैं क्या वोट कितनी शर्त लगानी है, शर्त लगाई नहीं, इसलिए डर गया। लेकिन जब जट आया तो आपका फर्नीचर सबसे ज्यादा वोटों से जीता। साथियों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके बिजली को। देखिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पे विश्वास रखा, आपने मनोहर जी ने मेरे पे विश्वास रखा, आपने श्री नरसिंह सैनी जी ने मेरे पे विश्वास रखा, मुझे यहाँ से राज्य मंत्री बनाया। मैं उस समय तो विधायक का, लेकिन आज राज्य मंत्री हूँ। किसी का, लोकल बॉडी का मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, दिल से आपको कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अपनी बार नवीन जिंदल आप बढ़कर उससे ज्यादा वोटों से जिताओगे तभी मेरी स्थिति बढ़ेगी। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। कभी भूल में कि भाई नवीन जी मिल नहीं पा रहे, नवीन जी यहाँ नहीं मिले, इसको टाइम होता है। हर चीज का मेंबर पार्लियामेंट